Assalamu alaikum class. Good afternoon. How are you all? जी मरियम खुशनसीबा, can you hear me? First do tell me that can you hear me? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है खुशनसीबा मरियम? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खुशनसीबा, ठीक हो? मैडम मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा तो जो है ना वो पेपर आने वाले हैं, मुझे आता कुछ नहीं है मैडम, पढ़ा ही नहीं जाता, मेरे जहन में कुछ भी नहीं रहता। खुशनसीबा ये बहुत कहती थी जब इसके एग्जाम से, अभी भी ये यही कहेगी मैडम इतना सिलेबस कवर कर लिया लेकिन मुझे आता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही खुशनसीबा। ओके आवाज़ आ रही है, चलिए शुक्र है अल्लाह का कि आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को। ओके देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स, वन इज मरियम एंड सेकंड इज खुशनसीबा। इज इट मरियम सहर एंड खुशनसीबा? 2 स्टूडेंट्स आर ओनली देयर इन माय क्लास। अब इन 2 बच्चों को मैं क्या करवाऊँ? लेकिन मैंने काम तो करवाना है ना खुशनसीबा को भी और मरियम को भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। अच्छा मरियम जफर है, यहाँ पर तो मरियम सहर है मेरे पास। मरियम 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 जफर भी होंगी फिर। चेक करती हूँ, लेट मी चेक। मरियम सहर, आप मरियम, हाँ मरियम जफर ये हैं, ठीक हो गया। मरियम जफर भी यहीं पर ही हैं। ओके जी फाइन। ओके जी, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग आप लोगों को मेरे ख्याल से जो है अभी तक करवाया नहीं गया एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग। वैसे तो जो है वो आपको अर्ली क्लासेस में करवा देना चाहिए था। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग होता क्या है? माशाल्लाह 78% मार्क्स, खुशनसीबा, कंग्रेचुलेशंस। फिर इसके बावजूद आप कहेंगे मैडम मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, पढ़ा ही नहीं जाता, जहन में नहीं रहता, मैं बड़ी परेशान हूँ, तो कितनी बुरी बात है। माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट रहा है आप लोगों का भी, सब लोगों को भी मुबारकबाद मुझसे ही कि सबके सभी माशाल्लाह मुबारक हो, सबके सभी बच्चे पास हो गए हैं। ओके जी, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है आप लोगों को मेरे ख्याल से मिस स्नोबर भी कह रही थी कि इनको एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग पहले करवा दें। तो एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग अभी देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को करवाऊंगी तो बाकी 38 क्या करेंगे? उनको क्या आता होगा? कुछ भी नहीं आता होगा। इसलिए इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज विद ऑनलाइन क्लासेस। कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या करा जाए, नहीं हाँ थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो। एबीए स्टाइल बेसिकली राइटिंग स्टाइल है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो एक ब्रीफ जो है इंट्रो दे देती हूँ इसका। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है क्या? बेसिकली एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ए से अमेरिकन, बी से साइकोलॉजिकल, ए से एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वालों ने क्या किया है कि एक राइटिंग स्टाइल दे दिया है आपको। आप भले रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई बुक लिख रहे हैं, आप कोई जर्नल लिख रहे हैं, आप किसी अपने सर्च वर्क में किसी बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, उस रेफरेंस को लिखने का नाम, किस तरीके से उस रेफरेंस को लिखना है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग उसका नाम है। ठीक है, आखिर में बुक लिस्ट दी हुई होती है आप लोगों के पास एक, ठीक है, चेक लिस्ट होती है, बुक लिस्ट होती है। ये सारे किस तरीके से लिखी जाती हैं कि ये आर्टिकल हमने कहाँ से लिया, किस बुक से लिया, क्या ऑथर का नाम था, ऑथर का नाम, उसका ईयर, उसका एडिशन, उसका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको तरतीब से लिखने का नाम क्या है? एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आई अब इस चीज़ की कि एपीए है क्या? राइटिंग स्टाइल को सर्च वर्क हो रहा है, उसके आखिर में जब आपने किस किस ऑथर से कौन कौन सी किताब ली है,
क्या एडिशन था बुक का ऑथर नेम क्या था, बुक का नेम क्या था, उसमें से जो आपने टाइटल चूज किया है उसका क्या नाम था, एडिशन कौन सा था, ठीक है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कौन सी है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ईयर ऑफ वर्क क्या है, ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी किसमें आती हैं, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में आती है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी कि एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग चलें एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग है क्या, बेसिकली एपीएस स्टाइल इज अ राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेट फॉर academic documents such as scholarly journals, articles and books and is commonly used for citing sources within the field of social sciences। ठीक है, एपीएस स्टाइल इज अ राइटिंग स्टाइल, ये राइटिंग स्टाइल होता है, फॉर्मेट फॉर एकेडमिक डॉक्यूमेंट में यूज होता है। ठीक है, ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है ना, आप सर्च वर्क जो करेंगे, स्कॉलरी जर्नल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, बुक्स हो गए, कॉमनली यूज्ड फॉर साइटिंग सोर्सेज विद इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टाइल गाइड ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, एपीएस स्टाइल स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। बेसिकली इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टाइल एंड इट इज अ रिटन स्टाइल। ओके जी, समझ आ रही है सब स्टूडेंट्स को? अब देर आर ओनली 2 students। APS style of writing. Okay. Next slide is about use of APS style. APS style is widely used either entirely or with modifications, with hundreds of other scientific journals, including medical and other public health journals, in many textbooks and in academia, फॉर पेपर्स रिटन इन क्लासेस। क्या कहते हैं कि पी स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है, इंटायरली और विद द मॉडिफिकेशन, कहते हैं मुकम्मल तौर पर या मॉडिफिकेशन के साथ, हंड्रेड ऑफ जर्नल्स में यूज़ हुआ है, सर्च वर्क में यूज़ होता है, पब्लिक हेल्थ जर्नल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, टेक्स्ट बुक में यूज़ होता है, इन एकेडेमिया फॉर पेपर्स रिटन इन क्लासेस, जो क्लासेस में लिखी जाती हैं। ठीक है, अगर आप अपने कोई मेडिकल की बुक लें इस वक्त, खुश नसीबा कोई भी मेडिकल की आप बुक लें, ठीक है, उसके आखिर में देखें उसमें एक रेफरेंस लिस्ट दी होगी आपके आखिर में, जो है ना बुक के आखिर में या किसी आर्टिकल के आखिर में दी होती है। देखें ज़रा, दिया हुआ है एक लिस्ट जो है वो बुक की दी होगी, और वो लिस्ट, बुक लिस्ट जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप लोगों का ऑथर नेम लिखा होता है, एडिशन लिखा होता है, ठीक है, या बुक नेम लिखा होगा, ऑथर लिखा होगा, एडिशन लिखा होगा, पब्लिकेशन ईयर लिखा होगा, या फिर इस तरह से 4 5 6 चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग इंटायरली और विथ सम मॉडिफिकेशन के साथ जो है वो आप लोग लिखते हैं अपने सर्च वर्क के एट द एंड। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? जी, समझ आ रही है आप लोगों को क्लास? देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट, माशाल्लाह। तीसरा कौन सा बच्चा आया है? खुशनसीबा थी, मरियम थी, और अब तीसरा स्टूडेंट भी कोई आया है। ओके जी, साइमा आई है। ओके, साइमा आई है, ठीक है। मैं हूँ। देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग साइमा। ओके जी, साइमा क्या है, हम एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हैं, किताबों के आखिर में, सर्च वर्क के आखिर में, या फिर जो रेफरेंस दिए हुए होते हैं ना, हम लोगों ने जो बुक का हवाला दिया हुआ होता है उसको एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग कहते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, इसमें ऑथर का नेम किस तरह से लिखना है, कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर डॉट आएगा, कहाँ पे एडिशन कब लिखना है उसका, कि कौन सा एडिशन है इसका, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से वो सीक्वेंस बनता जाएगा तो आप उसके साथ साथ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, APS style is widely used either entirely or with modification by hundreds of other scientific journals, including medical and other public health journals, in many textbooks,
इन एन एकेडेमिया फॉर पेपर्स रिटन इन क्लासेस। कहते हैं क्लासेस में जो लिखा जाता है, कोई एकेडमिक कैलेंडर आप बना रहे हैं, एकेडेमिया लिख रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, रिसर्च वर्क लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसके लिए आपको एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग की जरूरत होगी ही। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के ये बताते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ऑल इन द वर्ल्ड जो है एक फॉर्मेट दे दिया है कि आपने ऑथर का नेम किस तरह से लिखना है, कोमा कहाँ लगाना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन कहाँ पर लिखनी है, पैरेंथेसिस में। ठीक है, आगे सारी जो स्लॉट्स हैं वो सारे किस किस तरह से करने हैं वो चीज़ आएगी आपकी इसमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीएस स्टाइल साइटेशन। अच्छा जी, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग जब हम लोग करते हैं ना, इन साइटेशन में साइटेशन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, साइट का मतलब क्या होता है? एस आई टी ई साइट। साइट दो तरह के होते हैं ना, एक तो आई साइट वाला साइट होता है, एस आई जी एच टी साइट, उसका मतलब होता है साइट, बसारत, देखना, देखने की हिस्स। कहते नहीं आई साइट इज वीक, क्या आई साइट जो है वो वीक हुई हुई है। ठीक है, जी टेक्स्ट साइटेशन में देखकर देखें, एपीएस स्टाइल uses an author date reference citation system in the text with an accompanying reference list. That means that to cite any reference in a paper, the writer should cite the author and year of the work either by the putting both in parentheses separated a comma parenthetical citation, or by putting the author in the narrative of the sentence and the year parenthesis। parenthesis किसको कहते हैं क्लास? यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है parenthesis। कौन मुझे मतलब बताएगा? थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट लाइन में पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय अ कोमा। जी, ठीक है जी, टेक्स्ट साइटेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, लेकिन रेफरेंस लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप रेफरेंस लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी कोई भी मेडिकल की बुक पकड़ें, उसके आखिर में देखें, उसमें नेम ऑफ द ऑथर दिया हुआ होगा, पब्लिकेशन का ईयर दिया होगा, पब्लिशर्स का नाम दिया होगा, कंट्री सिटी नेम दिया होगा, बुक टाइटल दिया हुआ होगा। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये जो जुमला है ये एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में ही लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जो ऑथर का नाम होगा कभी भी पूरा नहीं होता। और ऑथर का जब नेम आप लोग राइट डाउन करते हैं तो पहले जो है आप लोगों ने क्या करना है, पहले लास्ट नेम आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है। जिस तरह मोहम्मद अली नाम है तो वहाँ पर अली मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली नाम है ना, लेकिन सेकंड नाम फर्स्ट पे आ जाएगा, अली लिख के। ठीक है, अली एम डॉट लिख देंगे, वो पहला वर्ड जो होता है उसके बाद इनिशियल आता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? क्या हुआ खुश नसीबा? ओरिजिनल सोर्स को क्या हुआ? क्या नहीं ओरिजिनल सोर्स? समझ नहीं ओरिजिनल सोर्स की मुझे। ओके जी, रेफरेंस लिस्ट में देखिए, इन द एपीए रेफरेंस लिस्ट द राइटर शुड प्रोवाइड द ऑथर नेम, ईयर, टाइटल ऑफ द बुक एंड द सोर्स ऑफ साइटेशन वर्क इन एन अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस के साथ दी जाती हैं। ओके, सेकेंड जो लाइन है, इट इज़ अ रेफरेंस इज नॉट साइटेड इन द टेक्स्ट। कहते हैं रेफरेंस जो है वो उसमें साइटेड नहीं किया जाता। इट शुड नॉट बी इंक्लूड द रेफरेंसेस। कहते हैं ना ही ये रेफरेंसेस में इंक्लूड किया जाता है।
ठीक है, क्या कहती हैं? मैं फर्स्ट नेम वाली बात प्लीज रिपीट करती हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम वाली, इसमें जब आप रेफरेंस लिस्ट लिखते हैं ना, रेफरेंस लिस्ट में यहाँ फिर टेक्स्ट साइटेशन में आप लोग जो है ऑथर का नेम लिखते हैं, तो उसका लिखने का तरीका होता है। ठीक है, जिस तरह से देखें अब मरियम जो है, क्या नाम था इस मरियम का? मरियम जफ़र। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मरियम जफ़र ने कोई बुक लिखी है, उसका मुझे रेफरेंस देना है अपनी, मैंने कोई ये सर्च किया, उसमें मैं मरियम जफ़र की बुक का रेफरेंस दूंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, मरियम जफ़र है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम होता है जफ़र कोमा एम डॉट। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका बस फर्स्ट वर्ड आएगा। ठीक है, जो आपके नाम का पहला लफ्ज है उसका सिर्फ पहला हर्फ आएगा। ठीक है, क्लियर माई पॉइंट? मरियम जफर है ना, तो मरियम जफर, जिस तरह से जफर कोमा मरियम डॉट आ जाएगा, इस तरह से हम लोगों ने मरियम जफर और ऑथर नेम लिखना है। अभी आगे स्लाइड्स आएंगी, मैं आप लोगों को स्लाइड्स में भी आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने करना है। क्लियर टू एवरीवन? If a reference is not cited in the text, it should not be included in the reference list. The reference format varies slightly depending on the document type, journal, article, editing, book, chapter, blog, post, but broadly speaking always follows the pattern of author, date and title source. अब देखें, आपके पास एक बुक है, ठीक है जी, उसका आपने रेफरेंस दिया है, उसमें से आपने कोई चीज़ अपनी रिसर्च में लिखी है। ठीक है, लेकिन अब रिसर्च आपने आखिर में एपीएस स्टाइल किस तरह से करना है, रिसर्च में लिखी है। एपीएस स्टाइल बहुत इजी है, आप लोगों को थोड़ा शायद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, एपीएस स्टाइल में किस तरह से कहते हैं कि सबसे पहले एपीएस स्टाइल आ गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सबसे पहले ऑथर नेम आएगा, ऑथर नेम के बाद जो है वो क्या आएगा, डेट आ जाएगी, उसके ईयर ऑफ वर्क आ जाएगा कि किस ईयर में उसने ये सारा काम जो है वो रिलीज किया था, अपना पब्लिश किया था। उसके बाद टाइटल सोर्स आ जाएगा, उसके बाद एडिशन है तो एडिशन आ जाएगा, उसके बाद जो है आप लोगों का इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट करते 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 चीज़ें जो है बिल्कुल एट दी एंड आ जाएंगी। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? हाँ जी, बिल्कुल खुशनसीबा, मैंने पूछा था पैरेंथेटिकल सोर्स का, आपने पूछा था। हाँ जी, क्या होता है पैरेंथेसिस? पैरेंथिकल सोर्स या पैरेंथेसिस क्या होता है? हम्म। हम्म, जी बिल्कुल खुशनसीबा, बताएं पैरेंथेटिकल क्या होता है, पैरेंथेसिस क्या होता है, कौन बताएगा मुझे पैरेंथेसिस क्या होता है? ठीक है, ये इस स्लाइड की जो आखिरी लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि बट ब्रॉडली स्पीकिंग ऑलवेज फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ द ऑथर, डेट टाइटल एंड सोर्स। ठीक है, सबसे पहले ऑथर आ जाएगा कि ऑथर सबसे पहले आना है, फिर डेट आनी है, फिर टाइटल और फिर सोर्स आना है। ऑथर सबसे पहले आएगा, फिर डेट आएगी, डेट ऑफ वर्क, ठीक है, ईयर ऑफ वर्क पैरेंथेसिस में आता है, टाइटल एंड फिर सोर्स आ जाएगा। Okay, the micropsychological assessment, when it is mostly used, what is mostly concerned with, ज़्यादा concern किसका होता है? Method of citing reference, किस तरह से reference दिया जाता है, parenthetical citation in text और reference page। ठीक है, अब दो तरह से हम लोग जो है text citation करते हैं, दो तरह से करते हैं, text citation में करते हैं, एक reference page में करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए जो ज़्यादा है ना वो रेफरेंस पेज इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट जगह से रेफरेंस लेने हैं और उसे फिर आगे आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है जाके। क्लियर टू एवरीवन? टाइटल पेज आ जाएगा, रनिंग हेड आ जाएगा, पेज नंबर, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, सब्सिक्वेंट पेजेस, रनिंग हेड, पेज नंबर, सब हेडिंग्स, टाइटल। इन द टेक्स्ट साइटेशन में क्या होता है, इफ यू आर डायरेक्टली कोटिंग from a work, you will need to include the author, year of publication and the page number for the reference preceded by P dot। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, इसकी फर्स्ट 4-5 लाइन जो हैं वो वाकई ही पढ़ने वाली हैं और समझने वाली भी हैं, ना सिर्फ पढ़ने वाली हैं बल्कि साथ में समझने वाली भी हैं।
इफ यू आर डायरेक्टली कोटेड फ्रॉम अ वर्क, कहते हैं अगर आप डायरेक्ट आके यू विल नीड टू इंक्लूड द ऑथर, आपको ऑथर का पता होना चाहिए, ठीक है जी। ऑथर का पता होना चाहिए आप लोगों को, ऑथर लास्ट नेम, ठीक है। ऑथर लास्ट नेम का मतलब क्या है, जो उसका सेकंड नेम है वही उसका लास्ट नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम सादिया मुश्ताक है तो वहाँ पर मैं सेकंड नेम मुश्ताक है तो वहाँ पर मुश्ताक सादिया पूरा नहीं लिखूंगी, एस लिखूंगी, मुश्ताक कोमा एस डॉट, फिर कोमा, फिर आगे सेकंड नेम। इसी तरह से करेंगे, जो सेकंड नेम होता है वो यहाँ पर फर्स्ट नेम होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। उसके बाद जो है फॉलोड बाय द डेट पब्लिकेशन इन द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस इसमें आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जोन्स 1998 स्टूडेंट्स often had difficulty using APA style of writing especially when it was their first time। पेज 199, पेज नंबर को किस तरह से ऑथर लिस्ट में मेंशन करेंगे, P.199, P डॉट से, ठीक है। पेज नंबर का मतलब क्या है, P डॉट, ठीक है। Jones 1998 found students had difficulty using APA style of writing, P.199 if the author is not named in a single page, page author last name, the year of publication and the page number in parentheses after the quotation। She stated students often had difficulty using APA style of writing, Jones 1998 P.199। जी P.199 का मतलब मैंने क्या बताया कि क्या हुआ P.199? आप अपनी कोई बुक खोलें, उसके आकर में रेफरेंस लिस्ट दी होगी, उसको देखें तो आप लोगों को फिर समझ आएगी कि ऑथर नेम किस तरह से लिखा हुआ है। जी यहाँ पर देखें, इनफैक्ट द टेक्नीशियन suggest general wisdom of every new technology progresses through four phases: disbelief, hype, black backlash, and finally acceptance or rejection। Freely, 2006, P.53। अब देखिए फ्रीले जो है इसमें ऑथर्स लास्ट नेम है, ठीक है। 2006 जो है वो ईयर है और आगे P.53 का मतलब है पेज नंबर। शाबाश साइमा नवीन, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया है। तो P डॉट का मतलब है पेज नंबर। ये देखिए आपके सामने जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देखें इसमें किस तरह से उसने ऑथर नेम दिया है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया है, ठीक है, ईयर ऑफ वर्क आगे लिखा है, आगे P डॉट पेज नंबर लिख दिया। क्लियर? जी इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आइए बच्चों, आप लोगों को इसकी ऑथर लास्ट नेम आता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है और पेज नंबर आखिर में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर तो दिया नहीं हुआ ना, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या कंट्री ऑफ पब्लिकेशन वो आता है, और फिर जिन पब्लिशर आते हैं, जिन पब्लिशर्स ने इसको रिलीज किया होता है, ठीक है, फिर उनका नेम आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को सब सारी की सारी, या नहीं आ रही? मुझे बता दें आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को समझ, क्योंकि जब आप लोग आएंगे फिर मैंने बारी बारी नहीं समझाना, आप लोगों को समझ आनी चाहिए सारी। देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स। अब चौथा पता नहीं ख्याल से कौन आया, एक मरियम है, खुशनसीबा है, साइमा है, अब फोर्थ वन पता नहीं कौन सा आ गया, जिसको याद आ गया कि इंग्लिश की क्लास है। मैंने तो इंग्लिश की क्लास भी नहीं ली, ओहो, मैं तो इंग्लिश की क्लास लेनी, वो बच्चा इंग्लिश की क्लास लेने आ गया है। ओके जी, next slide, text citation। Even though you have put someone else's ideas and information in your own words, you still need to show where the original idea or information came from। This is all part of the academic writing process। Academic writing process का ही हिस्सा है ये वाला। Clear to all of you?
जी ठीक है जी। इन द टेक्स्ट साइटेशन में देखिए, व्हेन साइटिंग in the text within an assignment, use the author's or the editor's last name followed by the year of publication. Example, what is necessary part of everyone's life, of person's diet and of all nutrients a body needs to function. It requires more water each day than any other nutrient. Whitney and Ruffles 2011, or Whitney and Ruffles 2011 state the body requires many nutrients to function, but highlighted that water is for greater importance than any other nutrient. Or water is an essential element of anyone's diet, and Whitney Ruffles emphasizes it is more important than any other nutrients. जी, वैसे अगर आपसे मैं सवाल करूं कि वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट देन द अदर न्यूट्रिएंट्स, तो क्या जवाब होगा कि पानी ही क्यों इम्पोर्टेंट है अगर हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी साथ में लेते हैं उसमें। जी चलेंगे कहते हैं कि कोई बेहोश होने वाला होता है, या किसी का दिल कम हो रहा होता है, या किसी को सांस नहीं आ रहा था, तो क्यों कहते हैं कि पानी ही पिलाएं इसको। कोई चीज़ भी तो खिला सकते हैं ना, लेकिन कहते हैं पानी पिलाएं क्यों। मेरे ख्याल से पोस्ट आर एंड पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो है ना, वो लेक्चर लेते रहते हैं, या सो जाते हैं या खो जाते हैं, एक काम ज़रूर करते हैं। Oh, very good, Simon और शाबाश। फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन होती है। वेरी गुड। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अजान हो ले ज़रा। जी वेरी गुड, मरियम भी बहुत अच्छा बता रही है मैम। वाटर कंटेन्स salts which is necessary for electrolyte imbalance. Very good भाई, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश, ज़बरदस्त है भाई। आंसर बहुत अच्छा आंसर दिया भाई मरियम ने भी और साइमन और रीन ने भी। ठीक है साइमन और रीन, शाबाश। वेरी गुड भाई। 7 स्टूडेंट्स हो गए हैं। 7 स्टूडेंट्स मुझे ज़रा अपनी अटेंडेंस लगवा दें, कौन कौन से 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग एक दफ़ा से फिर मैं आप लोगों को बता दूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीएस स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये जो है एक राइटिंग स्टाइल है। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अ सर्च वर्क, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट एनी research work or any journal, you are going to write anything else, any academic paper, then if you are taking the reference from any author's book, then in which way you are going to write the name of the author, publication year, edition and the place of the publication, किस तरह से आप लोग जो है ये सारी की सारी एक जिस सीक्वेंस में लिखेंगे, the name of that sequence is called APA style of writing। उसको APA style of writing कहते हैं। Is it clear to all of you students? समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसको हमने कहा है कि ये है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि किस वे में जो है आप लोगों ने ऑथर नेम लिखना है, ऑथर नेम के बाद जो है आप लोगों ने ईयर ऑफ वर्क लिखना है, ईयर ऑफ वर्क लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो टाइटल ऑफ द बुक लिखना है, या जो सा टाइटल आपने चूज़ किया है जिसमें से एक्सट्रैक्ट लिया है अपने सर्च वर्क के लिए वो लिखना है। उसके बाद जो है आपने एडिशन लिखना है, पब्लिकेशन जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखनी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग एक तरतीब में सारी लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और इसी तरतीब का नाम जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? The class, anything do you want to ask? Any question? Anything else related to this? All slides, APS style of writing. G. It's not very much difficult. It's really very easy to understandable if you want to लर्न इट। अभी जो है बाद में भी आप लोग इंशाल्लाह आएंगे तो फिर आप लोगों को जो है प्रैक्टिकली ये करवाया जाएगा सारा कुछ। लेकिन ऐसा है कि अभी जो ये स्लाइड्स हैं मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को, तो आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से ये सारा कुछ करना है। क्लियर?